सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, मैं जब स्कूल के दिनों में मैं पढ़ाई कर रहा था छठी क्लास में, तब हमारे स्कूल में एक डेमोस्ट्रेशन हुआ था मार्शल आर्ट का। और उस डेमोस्ट्रेशन को देखने के बाद मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि ये खेल में मुझे भी आगे आना चाहिए और इसके दांव पेच या इसको मुझे भी सीखना चाहिए फॉर द फिजिकल फिटनेस एंड सेल्फ डिफेंस। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर एक लोकल क्लब है हमारे दुमका झारखंड में, मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और इस खेल को 1985 की बात है, लगभग 84-85 की। तो मैंने इसको वहाँ पर एडमिशन लेके इसको सीखना शुरू किया और ब्रूस ली से प्रभावित हुआ। उस दौरान ब्रूस ली का काफ़ी क्रेज होता था, तो उनको हम लोग देखते थे, उनकी मूवी को देखते थे, उनको देखकर प्रभावित हुए और सीखना शुरू किया और इसमें आगे बढ़ते गए और रुके नहीं। और जिस तरह आपने पूछा कि भारत में किस तरह से इसको हमने डेवलप किया, तो धीरे धीरे समय बदलता रहा। मैं खिलाड़ी के तौर पे रहा, प्रशिक्षक बना, कोच बना, रेफरी बना, डिस्ट्रिक्ट में आया। फिर मैं 97 में ग्रेजुएशन करने के बाद फरीदाबाद हरियाणा आ गया और यहाँ पर मैंने इसकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और हरियाणा किक बॉक्सिंग एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया और हरियाणा किक बॉक्सिंग को इंडियन फेडरेशन से मान्यता मिली। तो मैं इसमें काम करता रहा और वर्ष 2017 में मुझे एज ए नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी मिली। और उसके बाद से मैंने सोचा कि इस गेम में जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, यहाँ पर कुछ कमियां हैं, इसको हमें ठीक करनी चाहिए। और जब पूरे हिंदुस्तान ने मुझे इसकी जिम्मेवारी दी है और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस गेम के प्रति समर्पित होना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए और इसमें जो जो कमियां पिछले टाइम में रही हैं या वो हो नहीं पाई, उसको हमें ठीक करना चाहिए। वर्तमान की स्थिति के बारे में यदि हम बात करते हैं, वर्ष 2017 में जैसा मैंने बताया मुझे जिम्मेवारी दी गई इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, और आज वर्ष 2014 में हम बात कर रहे हैं, लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। और इस 7 सालों में किक बॉक्सिंग बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। सभी राज्यों में इसकी बहुत अच्छी से इकाइयाँ काम कर रही हैं, स्टेट यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स काम कर रहे हैं। वर्ष 2021 में इसको भारत सरकार खेल मंत्रालय ने मान्यता दी, सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए। वर्ष 2021 में ही टोक्यो ओलंपिक के दौरान इस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फुल रिकॉग्निशन दिया और उसके बाद ये खेल बढ़ता गया और आज पूरे भारत में हर ज़िले में हमारी यूनिट है और बहुत सारे खिलाड़ी इसको खेल रहे हैं। और एज ए फिजिकल फिटनेस भी ये जो जिम्स हैं और जो एकेडमीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और हम इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम हर एक साल इंटरनेशनल रेफरी सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर एक साल हम 2-3 इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम बाहर से वर्ल्ड के जो रेनॉन्ड कोचेस हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे खिलाड़ी भी जो है अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेके आ रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप में हम मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसी से नज़र आ रहा है कि किक बॉक्सिंग हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा है और ये भविष्य का खेल है, आने वाले समय में और उपलब्धियां हम हासिल करेंगे इसमें। जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो ऐसा नहीं है वो आराम से हो जाती हैं, चैलेंजेस हर काम में है। जब मुझे 2017 में जिम्मेवारी मिली उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंज आए, उस चैलेंज का हमने सामना किया। सभी स्टेट यूनिट ने मुझे सहयोग दिया, एक एक खिलाड़ी ने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं उस चैलेंज का सामना करते हुए आगे बढ़ा। और एक टाइम था जब हिंदुस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड में 92 के आसपास थी, मुझे याद है वर्ष 2017-18 में। आज हमारी रैंकिंग 47 पे आ गई है, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। आज हम एशिया में 3rd पोजीशन पे हैं रैंकिंग में, वर्ल्ड में हम 47 रैंकिंग में हैं। आने वाले टाइम में हम अपनी रैंकिंग को भी अपग्रेड करेंगे और चुनौतियों का सामना हमने पहले भी किया है, आगे भी हम करेंगे। और चुनौतियाँ जब मिलती हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है कि हमने ये काम करके आगे किया और आगे और दूसरा काम करना है। बहुत सारे काम हैं किक बॉक्सिंग में, बहुत सारी डेवलपमेंट है, इट्स ए न्यू स्पोर्ट। एक तरह से हम नया किक बॉक्सिंग उदय होते हुए देख रहे हैं। किस प्रकार किक बॉक्सिंग फेडरेशन काम कर रही है, किस प्रकार किक बॉक्सिंग खेल आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार इसकी यूनिट्स आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से इसमें काम हो रहा है। तो लगातार हर चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, हर एक्टिविटीज़ का सामना किया जा रहा है और चुनौतियाँ आते रहेंगी। चुनौतियाँ जो आती हैं तो वो कुछ सिखाने के लिए आती हैं, कुछ हमें बताने के लिए आती हैं और उसका हमें सामना करना चाहिए। भारत में किक बॉक्सिंग लोकप्रिय होता जा रहा है
और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि जुलाई 2021 को हमें रिकॉग्निशन मिला, 2 जुलाई 2021 को जब हमें रिकॉग्निशन मिला तो 2 जुलाई का दिन जो हमारे लिए था वो बहुत ख़ास था। तो उस दिन को हमने एज ए नेशनल किक बॉक्सिंग डे अनाउंस किया है। 2 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में नेशनल किक बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी दिन हमने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, अब इंडिया खेलेगा किक बॉक्सिंग, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हैशटैग के साथ। आप पूरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस तरफ भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड फेडरेशन का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा सहयोग मिल रहा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हमें सपोर्ट मिल रहा है। इस प्रकार अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है और हम किक बॉक्सिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक अच्छे गेम के रूप में भारत में इसको स्थापित करना चाहते हैं, इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाला टाइम हमारा है और हम इस खेल को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, बट यहाँ जो हमारा विज़न है कि हम आने वाले समय में किक बॉक्सिंग को हिंदुस्तान का नंबर 1 खेल बनाएंगे और नंबर 1 फेडरेशन बनाकर हम इसको छोड़ेंगे। किक बॉक्सिंग में हमारी फेडरेशन में अलग अलग डिफरेंट कमिटीज़ हैं। मेडिकल कमेटी है, हेल्थ एंटी डोपिंग कमेटी है, रेफरी कमेटी है, कोचिंग कमेटी है, टेक्निकल कमेटी है। हमने करीब 16 कमिटीज़ हमारी फेडरेशन में बनाई हुई हैं जो लगातार किक बॉक्सिंग के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए भारत में काम कर रही हैं। और उसमें से हम लोग लगातार हर मीटिंग में, हर महीने हम लोग आजकल जूम पर मीटिंग कर रहे हैं। लगातार हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम इसकी एक एक कमियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम वीक हैं। हम अपनी एक एक वीकनेस को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और आइडेंटिफाइड करके हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे सभी जगह से पूरा पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है और ये समय जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, अनुकूल है और हम हर चीज़ को लेकर आगे पॉजिटिव थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं। किक बॉक्सिंग एक बेहतरीन खेल है। मैं जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, हमारे साथी हैं, सीनियर कैटेगरी में हैं, हर एक में मैं सभी से एक ही अपील करना चाहूँगा, किक बॉक्सिंग एक बेहतरीन खेल है। आप उसके साथ जुड़े रहें, आप उस खेल को खेलें। इसमें आपको जहाँ पर कठिनाई आती है, आप अपने कोचेस से, अपनी एकेडमी में, अपने सेंटर में बात कीजिए। हम लोग उसको दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी देश के हमारे लोग हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे पेरेंट्स से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अपने बच्चों को कम से कम आप किसी भी एक फिजिकल स्पोर्ट्स में ज़रूर डालें। मैं यहाँ पर केवल किक बॉक्सिंग खिलाने की बात नहीं करूँगा, बट आप किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को ज़रूर भेजें, जिससे उस खिलाड़ी का एक सर्वांगीण विकास हो, वो मेंटली फिजिकली फिट हो। लेकिन किक बॉक्सिंग इसमें एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट है, बेहतरीन मार्शल आर्ट के रूप में आगे आ रहा है, जो खिलाड़ियों का पूरा संपूर्ण जो है पूरा डेवलपमेंट करता है और फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ उनको पढ़ाई में भी सहयोग करता है और हर एज ग्रुप के लिए ये एक बेहतरीन मार्शल आर्ट है, बेहतरीन स्पोर्ट है, इंजरी फ्री स्पोर्ट है। हम लोगों के स्पोर्ट में इंजरी बहुत ही मिनिमम हो रही है और इस तरह से सभी खिलाड़ी इसको एज ए स्पोर्ट्स, एज ए फिजिकल फिटनेस एक अच्छे रूप में इसको खेलें, अपनाएं, नशे से दूर रहें और बेहतरीन खेल के रूप में आप किसी भी खेल को अपनाएं, बट उसमें अच्छा करें। अपना जो भी खेल आप खेल रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें। आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर अपना बेस्ट दें, आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अपना बेस्ट दें, आप कुछ भी कर रहे हैं आप हमेशा उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। सभी खिलाड़ियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप भविष्य में तरक्की करें, आगे बढ़ें और हम किक बॉक्सिंग खेल के साथ पूरे हिंदुस्तान के सभी हमारे साथियों के साथ, सभी लोगों के साथ हम इस खेल को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे समय दिया और इसको रिकॉर्ड किया और इसको आप सभी लोगों तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।